नमस्ते। रहस्यों और परंपराओं के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस अदृश्य धागे की बात करेंगे जो सदियों से भाई बहन के रिश्ते को बांधे हुए है। एक ऐसा बंधन जिसे स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने आशीर्वाद दिया है। इस दिन यम की आंखें तुम पर होंगी। एक ऐसा दिन जब प्रेम, संरक्षण और अज्ञात शक्तियों का मेल होता है। यह सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक प्राचीन प्रतिज्ञा है, एक गुप्त संहिता है जो आपके रिश्तों की गहराई और आपके जीवन की दिशा तय कर सकती है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? आज 24 अक्टूबर 2025 है और हम मना रहे हैं भाई दूज, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। यह दीपावली के 5 दिवसीय पर्व का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यह एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। एक ऐसा संबंध जो सिर्फ खून का नहीं, बल्कि आत्माओं का होता है। यह दिन न सिर्फ प्रेम और आदर का प्रतीक है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी छिपे हैं, जो प्रकृति के चक्र और मानव जीवन के गहरे अर्थों से जुड़े हैं। इसका नाम ही हमें बता देता है कि यह द्वितीया तिथि को पड़ता है, यानी शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को, जब चंद्रमा अपनी नई कलाओं से आकाश को रोशन करता है और धरती पर नए संकल्पों का समय होता है। लोक परंपराओं में इसे भाई टीका या भाई फोंटा भी कहा जाता है, जहां बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसके दीर्घायु और समृद्धि की कामना करती है। भाई दूज का धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ अत्यंत गहरा है। ये केवल एक सामाजिक उत्सव नहीं, बल्कि यमराज, मृत्यु के देवता और उनकी बहन यमुना के प्रेम और सम्मान की गाथा है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, सफलता और कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना करती है। यह मान्यता है कि इस दिन यमराज की पूजा करने से असमय, मृत्यु का भय समाप्त होता है और भाई बहनों के बीच का रिश्ता अटूट और सुरक्षित रहता है। इस पर्व का सीधा संबंध कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से भी है। जब भगवान कृष्ण नरकासुर का वध करके लौटे थे, सुभद्रा ने अपने भाई का स्वागत आरती और तिलक से किया था। यह घटना भाई बहन के रिश्ते में सुरक्षा और स्नेह के महत्व को दर्शाती है। कुछ मान्यताओं में यह दिन प्राचीन मातृसत्तात्मक समाजों से भी जुड़ा हो सकता है, जहां बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा और कल्याण के लिए धार्मिक अनुष्ठान करती थीं। संभवतः कुछ पुराने लोक देवताओं और प्रकृति शक्तियों की पूजा के साथ भी इसका संबंध रहा होगा। इस दिन की पूजा विशेष रूप से चित्रागुप्त महाराज को भी समर्पित होती है, जो यमराज के मुंशी हैं और हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए इस दिन अच्छे कर्म करने और शुभ विचारों को अपनाने पर विशेष जोर दिया जाता है। इस पर्व के पीछे की कहानी अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज थे। यमराज मृत्यु के देवता होने के कारण अपने कर्तव्य में इतने लीन रहते थे कि उन्हें अपनी बहन यमुना से मिलने का समय ही नहीं मिलता था। यमुना अपनी भाई से मिलने की तीव्र इच्छा रखती थी और उन्होंने कई बार उन्हें संदेश भेजे, लेकिन यमराज अपने कार्य में व्यस्त रहे। एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना ने पुनः यमराज को निमंत्रण भेजा और इस बार यमराज अपनी बहन के आग्रह को टाल न सके। वह अपनी बहन के घर गए। यमुना अपने भाई को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमराज का भव्य स्वागत किया, उन्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन परोसा, उनकी आरती उतारी और उनके माथे पर प्रेम पूर्वक तिलक लगाया। यमराज अपनी बहन के स्नेह और आतिथ्य से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने यमुना से कोई वर मांगने को कहा। यमुना ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे भ्राता, मैं बस इतना चाहती हूं कि आप हर साल इस दिन मेरे घर आए और जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाए, भोजन करे और अपनी बहन से तिलक लगवाए, उसे अकाल मृत्यु का भय न रहे। यमराज ने अपनी बहन की यह इच्छा पूरी कर दी और उन्हें अमृता का वरदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा और तिलक लगवाएगा, उसे यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिलेगी और उसकी आयु लंबी होगी। इसी दिन से यह परंपरा यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हुई और भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाई जाने लगी। यह कथा
हमें न केवल भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता सिखाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रेम और स्नेह मृत्यु के भय को भी दूर कर सकते हैं। ये कहानी एक बहन के निस्वार्थ प्रेम और एक भाई के कर्तव्यनिष्ठ होने के बावजूद अपनी बहन के प्रति असीम स्नेह को उजागर करती है। अब बात करते हैं भाग्य के संकेतों की, जो इस विशेष दिन पर हमें प्रकृति और ब्रह्मांड से मिलते हैं। लोकप्रिय भविष्यवाणियां और संकेत। एन स्वच्छ आकाश और चमकीला सूर्य। यदि भाई दूज के दिन आकाश बिल्कुल साफ हो और सूर्य अपनी पूरी आभा से चमक रहा हो, तो यह भाइयों के लिए उज्जवल भविष्य, व्यापार में सफलता और यश का संकेत है। बहनों की प्रार्थनाएं सीधे देवताओं तक पहुंचती हैं। 2. उत्तर पूर्वी हवाओं का बहना। यदि इस दिन हल्की उत्तर पूर्वी हवाएं चले, तो यह आने वाले साल में अच्छी फसल और समृद्धि का सूचक है। यह भाई बहन के रिश्तों में नई ताजगी और मधुरता का भी प्रतीक माना जाता है। 3. पक्षियों का मधुर कलरव। यदि सुबह सुबह आपके घर के आसपास पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे, खासकर चिड़ियों का झुंड, तो यह घर में खुशहाली, किसी शुभ समाचार की प्राप्ति और परिवार में एकता का संकेत है। ये बताता है कि आपके भाई बहन के रिश्ते पर दिव्य आशीर्वाद है। शोर। घर में दूध का उबलकर गिरना बिना नुकसान के। यदि दूध उबलते समय अचानक बर्तन से बाहर गिर जाए, तो इसे धन लाभ और समृद्धि का संकेत माना जाता है, बशर्ते दूध जमीन पर फैलकर बर्बाद न हो। यह बताता है कि लक्ष्मी स्वयं आपके घर आ रही है। 5. किसी अनजान व्यक्ति द्वारा मिठाई भेंट करना। यदि आपको इस दिन कोई अनजान व्यक्ति अचानक मिठाई या कोई मीठा पकवान भेंट करे, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह अनपेक्षित लाभ, नए रिश्तों की शुरुआत या किसी पुरानी इच्छा के पूर्ण होने का संकेत हो सकता है। 6. भाई बहन के बीच बिना कारण मुस्कान आना। यदि भाई और बहन इस दिन बिना किसी विशेष कारण के एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दें, तो ये उनके गहरे आत्मिक जुड़ाव और भविष्य में अटूट संबंधों का संकेत है। यह एक अदृश्य ऊर्जा का संचार है। 7. अचानक किसी पुराने भाई बहन से मुलाकात। यदि इस दिन आपकी अचानक किसी ऐसे भाई या बहन से मुलाकात हो जाए जिससे आप लंबे समय से नहीं मिले हो, तो इसे शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि आपके जीवन में पुराने संबंधों से जुड़े नए अवसर या खुशियां आने वाली हैं। इस रात के सपने और उनके अर्थ। इस रात देखे गए सपने विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि यम द्वितीया सीधे यमराज और यमुना से जुड़ी है। पौन। भाई या बहन को सपने में देखना। यदि आप सपने में अपने भाई या बहन को खुश और स्वस्थ देखते हैं, तो यह उनके लिए अच्छी किस्मत, स्वास्थ्य और सफलता का संकेत है। यदि वे संकट में दिखते हैं, तो यह एक चेतावनी हो सकती है कि उन्हें आपकी प्रार्थनाओं और समर्थन की आवश्यकता है। 2. नदी या जल का प्रवाह। सपने में किसी पवित्र नदी, विशेषकर यमुना, में स्नान करते हुए देखना या उसका शांत प्रवाह देखना पापों से मुक्ति, मानसिक शांति और नए अवसरों का प्रतीक है। यह जीवन में शुद्धता और सकारात्मक बदलावों को दर्शाता है। 3. यमराज को देखना। यमराज को सपने में देखना डरावना लग सकता है, लेकिन इस विशेष दिन पर यह अशुभ नहीं होता। यदि यमराज शांत या प्रसन्न मुद्रा में दिखे, तो यह दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति का संकेत है। यदि वे क्रोधित दिखें, तो ये आपके कर्मों पर विचार करने और किसी गलत आदत को छोड़ने का संकेत हो सकता है। चोर। तिलक या आरती। सपने में खुद को तिलक लगाते हुए या आरती करते हुए देखना आध्यात्मिक जागृति, सुरक्षा और मनोकामना पूर्ण होने का संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रही हैं। 5. उपहारों का आदान प्रदान। यदि आप सपने में भाई बहन को उपहारों का आदान प्रदान करते देखते हैं, तो यह आपसी संबंधों में मजबूती, समृद्धि और खुशियों का संकेत है। यह भविष्य में किसी महत्वपूर्ण सहयोग या लाभ को भी दर्शा सकता है। इस दिन जन्मे लोग। भाई दूज या यम द्वितीया के दिन जन्मे लोग विशेष गुणों और भाग्य के साथ आते हैं। वे अक्सर अपने परिवार, विशेषकर भाई बहनों के प्रति अत्यंत समर्पित और वफादार होते हैं। उनका चरित्र मजबूत होता है और वे जीवन भर अपने प्रियजनों की सुरक्षा और खुशी के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
मजबूत पारिवारिक बंधन। इन व्यक्तियों के लिए परिवार, विशेष रूप से भाई बहन, जीवन का केंद्र बिंदु होते हैं। वे इन रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। संरक्षक स्वभाव। इनमें एक स्वाभाविक संरक्षक प्रवृत्ति होती है। वे अपने से छोटों या कमजोरों की हमेशा रक्षा करते हैं और उनके लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। आत्मविश्वासी और निडर। यमराज से जुड़े होने के कारण इनमें मृत्यु और भय के प्रति एक अद्वितीय निडरता देखी जा सकती है। वे चुनौतियों का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करते हैं। न्यायप्रिय। वे न्याय और सच्चाई के पक्षधर होते हैं। वे गलत के खिलाफ खड़े होने से नहीं डरते और अक्सर दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। दीर्घायु और स्वस्थ। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जन्म लेने वाले लोगों को यमराज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे वे अक्सर दीर्घायु होते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। भावनात्मक गहराई। ये लोग बहुत भावुक होते हैं और अपने रिश्तों में गहराई और ईमानदारी की तलाश करते हैं। वे अपने प्रियजनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। नेतृत्व क्षमता। इनके पास स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता होती है और वे अक्सर अपने परिवार या समूह में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। संक्षेप में, इस दिन जन्मे लोग प्रेम, वफादारी और साहस का प्रतीक होते हैं और वे अपने रिश्तों में स्थिरता और गहराई लाते हैं। आज के नाम और उनकी विशेषताएं। हिंदू पंचांग के अनुसार आज के दिन कई ऐसे नाम हैं जो शुभ माने जाते हैं। हालांकि पश्चिमी इमेनिकी की तरह सीधे जन्मदिन नहीं मनाए जाते। इस दिन यमराज और यमुना से जुड़े नाम विशेष रूप से शुभ होते हैं। मंतस, यह नाम शक्ति, न्याय और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस नाम से जुड़े होते हैं वे अक्सर अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं। उनमें न्यायप्रियता और अनुशासन की भावना प्रबल होती है। यमुना। यह नाम पवित्रता, शीतलता और प्रवाह का प्रतीक है। यमुना नाम से जुड़ी स्त्रियां अक्सर शांत, दयालु और दूसरों के प्रति स्नेहपूर्ण होती हैं। वे जीवन में सामंजस्य और प्रेम को महत्व देती हैं। भैया भ्राता। यह प्रेम और भाईचारे का सामान्य प्रतीक है। दिव्यांगना। कुछ लोग इस दिन देवताओं के नाम पर भी नाम रखते हैं, जो दैवीय गुणों को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे परंपराओं और अनुष्ठानों की, उन पवित्र क्रियाओं की जो इस दिन के महत्व को बढ़ाती है और भाई बहन के बंधन को और भी गहरा बनाती है। कौन? भाई दूज का तिलक अनुष्ठान। यह भाई दूज का सबसे महत्वपूर्ण और पहचान योग्य अनुष्ठान है, जो भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा की गहरी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उद्देश्य: भाई के दीर्घायु, स्वास्थ्य, सफलता और जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से सुरक्षा की कामना करना। यह बहन के प्रेम और भाई की सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। क्या चाहिए? एक पूजा की थाली जिसमें रोली, कुमकुम, अक्षत, चावल, दीपक, घी या तेल का, मिठाई, पसंदीदा, जल से भरा लोटा और संभव हो तो एक छोटा नारियल या सुपारी। लोग कब और कैसे करें? यह अनुष्ठान दोपहर के समय किया जाता है, जिसे अभिजीत मुहूर्त या किसी अन्य शुभ मुहूर्त में करना श्रेष्ठ माना जाता है। बहन अपने भाई को एक साफ आसन पर बिठाती है, जिसका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बहन अपनी पूजा की थाली तैयार करती है। सबसे पहले बहन दीपक जलाती है और भाई की आरती उतारती है। उसके बाद उसके माथे पर रोली और चावल का तिलक लगाती है। तिलक लगाने के बाद बहन भाई को मिठाई खिलाती है और भाई उसे उपहार देता है। तिलक लगाते समय बहनें अक्सर ये शब्द बोलती हैं: गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, बहन पूजे भाई को, यम दंड से मुक्ति दिलाओ। यह यमराज से भाई की सुरक्षा की प्रार्थना है। क्या करना है बाद में? तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहन को अपनी क्षमतानुसार कोई उपहार, पैसे या वस्त्र भेंट करता है, जो उसके प्रति आदर और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। इसके बाद बहन भाई को अपने हाथों से बना स्वादिष्ट भोजन कराती है। 2. यमराज और चित्रागुप्त की पूजा। यह अनुष्ठान सीधे यमराज के आशीर्वाद और कर्मों के देवता चित्रागुप्त से जुड़ा है। उद्देश्य: अकाल मृत्यु से सुरक्षा,
दीर्घायु की कामना और अच्छे कर्मों के लिए देवताओं को प्रसन्न करना। क्या चाहिए? यमराज और चित्रगुप्त की तस्वीर या मूर्ति, यदि उपलब्ध हो, दीपक, धूप, नैवेद्य, मीठा पकवान, जल, पुष्प, रोली, चावल। कब और कैसे करें? यह पूजा भी दोपहर के समय की जा सकती है, तिलक अनुष्ठान के बाद। घर के पूजा स्थल पर यमराज और चित्रगुप्त की तस्वीर स्थापित करें, दीपक और धूप जलाए, रोली और चावल से उनका तिलक करे, पुष्प अर्पित करे और नैवेद्य चढ़ाए। अंत में जल अर्पित करे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि वे आपके भाई को लंबी आयु और जीवन में सफलता प्रदान करे और सभी कर्मों का शुभ फल दें। क्या करना है बाद में? पूजा के बाद प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। ये पूजा भाई की सुरक्षा और परिवार में शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठम्न, यमुना स्नान, यदि संभव हो। यद्यपि सभी के लिए संभव नहीं है, यमुना में स्नान करना इस दिन का एक अत्यंत पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। मेन नए उद्देश्य: पापों से मुक्ति पाना, यमराज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना और भाई बहन के रिश्ते को और भी शुद्ध व मजबूत बनाना। क्या चाहिए? पवित्र जल, यदि यमुना संभव न हो तो किसी अन्य पवित्र नदी या गंगा जल का उपयोग करें। कब और कैसे करें? सूर्योदय के समय यमुना नदी में स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। यदि यमुना तक पहुंचना संभव न हो तो घर पर स्नान करते समय अपने जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर यमुना का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान के दौरान ओम यमाय नमः या ओम यमुनाय नमः का जप किया जा सकता है। क्या करना है बाद में? स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। यह शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि का प्रतीक है। और भाई बहन का साथ भोजन, यह अनुष्ठान सामाजिक और भावनात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्देश्य: भाई बहन के बीच आत्मीयता को बढ़ाना, प्रेम और सम्मान को व्यक्त करना और एक साथ भोजन साझा करने के पवित्र बंधन को मजबूत करना। क्या चाहिए? बहन द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया स्वादिष्ट भोजन। कब और कैसे करें? तिलक अनुष्ठान के बाद बहन अपने भाई को अपने घर में अपने हाथों से बना भोजन परोसती है। यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि प्रेम, देखभाल और सेवा का प्रतीक है। भाई को बहन के घर खाना चाहिए, भले ही वह कहीं और से आ रहा हो। क्या करना है बाद में? भोजन करने के बाद भाई बहन को धन्यवाद देता है और उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। यह अनुष्ठान रिश्ते को पोषित करता है। आज की पाक परंपराएं: भाई दूज के दिन विशेष रूप से बहनें अपने भाई के लिए पसंदीदा व्यंजन बनाती है। इसमें पारंपरिक रूप से मीठे और स्वादिष्ट पकवान शामिल होते हैं। घेवर मिठाई: बहनें अक्सर अपने हाथों से घेवर, बर्फी, गुलाब जामुन या अन्य मिठाइयां बनाती हैं जो भाई को पसंद हो। यह प्यार और मिठास का प्रतीक है। पूड़ी सब्जी: यह एक पारंपरिक और पसंदीदा संयोजन है जो इस दिन के भोजन का अभिन्न अंग है। खिचड़ी या चावल के व्यंजन: कुछ क्षेत्रों में विशेष प्रकार की खिचड़ी या चावल के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें शुभ माना जाता है। फल: ताजे फल भी पूजा का हिस्सा होते हैं और भोजन के बाद परोसे जाते हैं। हर शुभ दिन के साथ कुछ प्रमुख निषेध भी जुड़े होते हैं जिनका पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है ताकि नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा जा सके और देवताओं का क्रोध शांत रहे। भाई दूज पर भी कुछ ऐसे ही सख्त नियम हैं जिनका उल्लंघन करने से न केवल अपशकुन होता है, बल्कि भाई बहन के रिश्ते पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और भाई बहन के बीच वाद विवाद या झगड़ा करना। कारण: यह दिन भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन किसी भी प्रकार का कलह या वाद विवाद यमराज को क्रोधित करता है, क्योंकि यह उनके और यमुना के पवित्र रिश्ते का अपमान माना जाता है। परिणाम: माना जाता है कि ऐसा करने से भाई बहन के रिश्ते में दरार आ सकती है, प्रेम कम हो सकता है और दोनों के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। यह यमराज के आशीर्वाद को भी समाप्त कर सकता है, जिससे भाई की आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 2. बहन का भाई को अपशब्द कहना या अपमान करना। कारण: बहन को देवी का स्वरूप माना जाता है
और उसके मुख से निकले शब्द बहुत प्रभावशाली होते हैं। इस दिन भाई का अपमान करना या उसे अपशब्द कहना अत्यंत अशुभ होता है। परिणाम, यह भाई के जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा सकता है और बहन के लिए भी दुर्भाग्य ला सकता है। यह रिश्ता टूट भी सकता है। 3. भाई का बहन के घर भोजन करने से मना करना। कारण, यह यम द्वितीया की पौराणिक कथा का मूल आधार है। यमराज ने यमुना के घर भोजन किया और वरदान दिया। भाई का बहन के घर भोजन करने से इनकार करना उस वरदान का अनादर माना जाता है। परिणाम, यह भाई के लिए दुर्भाग्य और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। बहन को भी इससे निराशा होती है और उसके मन में नकारात्मक भावनाएं आ सकती हैं। 4. बहन का भाई को उपहार या पैसे देने से मना करना, यदि भाई सक्षम हो। कारण, तिलक के बाद भाई द्वारा बहन को उपहार देना उसके प्रति सम्मान और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। इसे अस्वीकार करना भाई के प्रयासों को नकारना है। परिणाम, इससे भाई बहन के रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। भाई के मन में यह भावना आ सकती है कि उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है, जिससे भविष्य में उनके बीच दूरियां बढ़ सकती है। और भाई बहन का एक ही थाली में भोजन करना कुछ परंपराओं में। कारण, कुछ पुरानी परंपराओं में भाई बहन को पति पत्नी के समान नहीं माना जाता, इसलिए एक ही थाली में भोजन करने को अनुपयुक्त माना जाता है, ताकि पवित्र रिश्ते की सीमाएं बनी रहे। परिणाम, हालांकि यह सभी जगह मान्य नहीं है, लेकिन कुछ समुदायों में इसे अनुचित और रिश्ते की पवित्रता को भंग करने वाला माना जाता है। मांसाहार का सेवन या शराब पीना। कारण, यह दीपावली पर्व का अंतिम दिन है और एक पवित्र उत्सव है। इस दिन सात्विक भोजन और शुद्ध विचार रखने चाहिए। मांसाहार और शराब का सेवन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। परिणाम, यह न केवल परिवार में अशांति ला सकता है, बल्कि देवी देवताओं को भी अप्रसन्न कर सकता है, जिससे धन हानि और शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। 7. घर में गंदगी या अव्यवस्था रखना। कारण, दीपावली का पूरा पर्व स्वच्छता और प्रकाश से जुड़ा है। भाई दूज के दिन भी घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और लक्ष्मी का वास हो। परिणाम, गंदगी दरिद्रता और नकारात्मकता को आकर्षित करती है, जिससे परिवार में सुख शांति भंग हो सकती है और समृद्धि में बाधा आ सकती है। 8. किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना। कारण, यह दया और करुणा का दिन है। किसी भी जीव को जानबूझकर कष्ट पहुंचाना घोर पाप माना जाता है, खासकर जब आप यमराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो, जो स्वयं जीवन और मृत्यु के संरक्षक है। परिणाम, इससे आपके जीवन में नकारात्मक कर्मों का संचय होता है, जो भविष्य में गंभीर परिणाम दे सकता है, जैसे कि बीमारी या दुर्भाग्य। 9. घर की महिलाओं का अपमान करना। कारण, यह दिन यमुना के प्रति यमराज के सम्मान का प्रतीक है। घर की महिलाओं का अपमान करना या उनसे बुरा व्यवहार करना इस पर्व की मूल भावना के खिलाफ है। परिणाम, इससे परिवार में दरार पड़ सकती है, घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और घर में हमेशा कलह का माहौल रह सकता है। 10. किसी भी प्रकार का कर्ज लेना या देना। कारण, दीपावली के आसपास का समय लक्ष्मी से जुड़ा है। इस दिन कर्ज लेना या देना आर्थिक अस्थिरता को बढ़ा सकता है। परिणाम, ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। ये निषेध केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि वे प्राचीन ज्ञान है, जो सामाजिक सद्भाव, व्यक्तिगत शुद्ध और आध्यात्मिक विकास के लिए बनाए गए थे। इनका पालन करके हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक गहरा संबंध भी स्थापित करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, भाई दूज का यह पवित्र पर्व हमें सिखाता है कि रिश्ते कितने अनमोल हैं और कैसे प्रेम, सम्मान और विश्वास जीवन में सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। इस दिन को पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ मनाएं। अपने भाई बहन के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करें और यमराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। याद रखें, इस दिन किए गए शुभ कर्म आपके जीवन को बदल सकते हैं और अनदेखी की गई गलतियां
गंभीर परिणाम ला सकती है। अपने रिश्तों को पोषित करें, क्योंकि वे ही आपके जीवन की सच्ची पूंजी है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और एक नई परंपरा के साथ। तब तक अपने अंदर के ज्ञान और सद्भावना को जगाए रखें। धन्यवाद।